नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां। तो यह हमारा मध्य प्रदेश की नदियों पर दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने नर्मदा नदी, चंबल नदी और सोन नदी के बारे में पढ़ा था, और ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आज भी हम कुछ नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई शहर से हुआ है। बैतूल में एक मुल्ताई नामक स्थान है जहाँ से हुआ है ताप्ती नदी का उद्गम। और यह नदी भी नर्मदा नदी के समान, जैसे नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की दिशा में, पूरब से निकलकर अमरकंटक से निकलकर सीधी गुजरात साइड बहती है, तो पश्चिम की दिशा में बहती है। तो ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी के समान पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है। और ताप्ती नदी की लंबाई की बात करें तो ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। तो आपको वह नदी कहाँ से निकली है, उस नदी की लंबाई कितनी है, और वह नदी जाकर के कहाँ मिलती है, ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना। परीक्षा में यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। और ताप्ती नदी की सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा नदी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा नदी। ताप्ती नदी को पुराणों में सूर्यपुत्री भी कहा गया है। यानी ताप्ती नदी का एक नाम और मिला है पुराणों में। तो पुराणों में क्या कहा गया है? ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा गया है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से अलग करती है। और अंत में ताप्ती नदी अरब सागर के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती थी और ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट रखने हमें क्या ताप्ती नदी के बारे में याद। एक बार हम ताप्ती नदी को मैप में भी देख लेते हैं कि कहाँ से निकली है ताप्ती नदी। तो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये हमारा बैतूल जिला ये वाला। तो बैतूल में यहाँ कहीं मुल्ताई शहर है जहाँ से निकली के ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी बैतूल से निकलकर हरदा में नहीं जाती, सीधी खंडवा खंडवा और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है यहाँ पर। और फिर सीधी बुरहानपुर से निकलकर फिर महाराष्ट्र में चली जाती और मध्य प्रदेश में नहीं आती है। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों में ही बहती है ताप्ती नदी, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर। ठीक है, तो ये थी ताप्ती नदी। अगली नदी है हमारी बेतवा नदी। तो बेतवा नदी का आपने नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस नदी है हमारे मध्य प्रदेश की। तो बेतवा नदी कहाँ से निकली है? तो बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकली है। रायसेन रायसेन में है कुमरा गांव, जहाँ से निकली है बेतवा नदी। पूछा जाता है कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो रायसेन के कुमरा गांव से। और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, नर्मदा नदी को। और बेतवा नदी का पुराना नाम बेत्रवती भी मिलता है। ठीक है, बेतवा का पहले पुराना नाम क्या चलता था? तो बेतवा बेत्रवती चलता था। ठीक। और यह नदी सर्वाधिक प्रदूषित होने के कारण, यानी प्रदूषण होने के कारण इस नदी में सबसे ज़्यादा इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? नर्मदा टिक कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर पवित्रता के आधार पर नहीं कहा गया है। तो प्रदूषण के आने सबसे गंदी नदी के नाम पर कहा गया है इसे मध्य प्रदेश की गंगा, क्योंकि जो हमारी भारत की गंगा नदी है वह भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। इसलिए उसी प्रकार से हमारी बेतवा नदी भी प्रदूषित है, इसलिए बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है। और बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। कितनी है बेतवा नदी की लंबाई? 480 किलोमीटर है। और बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है, जिसे हम महारानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं। और भांडेर नहर है, हलाली नहर, ये दो नहरें भी बेतवा नदी को जुड़ी हुई हैं, बेतवा नदी से लिंक हैं।
और सहायक नदियों की बात करें बेतवा नदी की, तो धसान और बीना, ये दो नदियां बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं मध्य प्रदेश में। और बेतवा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो निकलती कहाँ है? रायसेन के कुमरा गांव से, और जाकर कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी में मिलती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, एक बार हम बेतवा नदी को मैप में भी देख लेते हैं। तो आपको मैप में दिख रहा होगा रायसेन जिला। रायसेन जिला में यहाँ है कहीं कुमरा गांव, जहाँ से निकलती बेतवा नदी, और रायसेन से निकलकर विदिशा, विदिशा से निकलकर सागर और अशोकनगर के बीच सीमा बनाती है, और सीधी शिवपुरी से होती हुई उत्तर प्रदेश में, और पुनः मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में। पहले ये टीकमगढ़ था, अब यहाँ से क्या करके इसको बनाया गया है, निवाड़ी जिला बनाया गया है। तो निवाड़ी जिले से होते हुए फिर मध्य उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और जो निवाड़ी में आता है हमारा क्या, ओरछा, ओरछा आता है जो निवाड़ी में, वो इस बेतवा नदी के किनारे ही बना हुआ है। और रायसेन में क्या है, जो भोजपुर मंदिर है, किसने बनवाया था? राजा भोज ने बनवाया था। परमार वंश के राजा थे राजा भोज, उन्होंने बनवाया था भोजपुर का शिवलिंग। तो वह भी बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। तो इतना पढ़ना है हमें क्या, बेतवा नदी के बारे में। अगली नदी है हमारी क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी भी बहुत प्रमुख नदी है हमारे मध्य प्रदेश की। तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर की काकर बरडी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बर्फी लिख गया, यहाँ पर बरडी करना है तो आप यहाँ पर बरडी कर लें। तो काकर बरडी पहाड़ी से निकली है बेतवा नदी। बेतवा नहीं, क्षिप्रा नदी कहाँ से निकली है? क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर की काकर बरडी पहाड़ी से हुआ है। बर्फी की जगह आप बरडी कर लें। ठीक है। तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ कुंभ लगता है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान है जहाँ कुंभ लगता है, और भारत में ऐसे 4 स्थान है जहाँ कुंभ लगता है। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भारत में किन किन स्थानों पर कुंभ लगता है। तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो कुंभ लगता है वह क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है, और प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है। खान नदी क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? खान नदी क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी हो, और जो इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का वह खान नदी के किनारे ही बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी की लंबाई की बात करें तो क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। कितनी है? 195 किलोमीटर लंबी है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। यानी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदी है कौन? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी आपको मैप में दिख रही होगी, यहाँ पे नीचे हमारा इंदौर, इंदौर से निकलती है कौन? क्षिप्रा नदी। तो इंदौर में यहाँ में काकरवाड़ी की पहाड़ियाँ जहाँ से निकली है क्षिप्रा नदी। तो इंदौर से निकलकर थोड़ी सी देवास में, फिर उज्जैन से होते हुए रतलाम और मंदसौर में जाकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो इतना पढ़ना है हमें क्षिप्रा नदी के बारे में। अगली नदी है हमारी तवा नदी। तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी से हुआ है। पचमढ़ी की कहाँ? तो महादेव पर्वत से हुआ है। जो महादेव पर्वत कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। पचमढ़ी भी कहाँ आता है? होशंगाबाद में आता है। पूछा जाए कि तवा नदी किस जिले से निकली है, तो होशंगाबाद जिले से निकली। कहाँ से निकली है? तो पचमढ़ी से निकली है तवा नदी। और नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जो पचमढ़ी है हमारे मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल, वह कहाँ? तवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, वहाँ से तवा नदी निकलती है। ठीक है। और तवा नदी की लंबाई की बात करें तो तवा नदी की लंबाई है 172 किलोमीटर। इसकी लंबाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो तवा नदी की लंबाई 172 किलोमीटर है। होशंगाबाद के पास
नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो होशंगाबाद से निकलती है और होशंगाबाद में ही वापस नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं तवा नदी को। ठीक है, तो आपको मैप दिख रहा होगा। मैप में ये रहा हमारा होशंगाबाद, और होशंगाबाद में यहाँ पर है बिल्कुल नीचे पचमढ़ी। तो यहाँ से निकलती है तवा नदी। ठीक है, तो तवा नदी थोड़ी जाती तो छिंदवाड़ा में भी है, छिंदवाड़ा से वापस बैतूल में, बैतूल से फिर वापस होशंगाबाद में आती है, और होशंगाबाद के पास ही कहाँ मिल जाती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें तवा नदी के बारे में हमारी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा नदियों पर बन दूसरी क्लास। ठीक है, जिसमें हमने 4 नदियों के बारे में जाना। ठीक है, और थोड़ी नदियाँ और बची हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, वह भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तो हम मात्र नदियों के बारे में इतना पढ़ रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है, किस ज़िले में बहती है, और कहाँ जाकर मिल जाती है, और उस नदी की क्या खासियत है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।